आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान देवता गणेश का एक दांत आखिर टूटा कैसे? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे छिपा है ऐसा बलिदान जिसने पूरी मानवता को ज्ञान दिया? तो चलें जानते हैं। सिर्फ एक टूटा हुआ दांत नहीं, ये है त्याग, ज्ञान और दिव्य बलिदान का प्रतीक। महर्षि ने महाभारत की रचना तो कर दिया, लेकिन उसे लिखने वाला कोई नहीं था। तभी स्वयं गणपति प्रकट हुए। मैं यह ग्रंथ लिखूंगा, लेकिन आपकी वाणी बिना रुके चलनी चाहिए। और फिर शुरू हुई मानवता के इतिहास की सबसे महान कथा। लेकिन अचानक कलम टूट गई। यह एक अप्रत्याशित बाधा थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। का कार्य रुक न जाए, इसलिए गणेश जी ने अपना ही दांत तोड़ दिया है और ज्ञान को पूर्ण किया है। और उसी टूटे दांत से महाभारत पूरी लिख डाली। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। उनका टूटा दांत बन गया ज्ञान और त्याग का अमर प्रतीक। एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। जब परशुराम जी कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के द्वार पर उन्हें रोक लिया गया। पिता शिवा विश्राम कर रहे हैं, अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। गणेश जी जानते थे कि वो फरसा स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था, इसीलिए उन्होंने यह वार शांति से सह लिया। गणेश जी के इस महान त्याग को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए और नतमस्तक होकर उनकी इस महानता को नमन करने लगे। तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। पुत्र गणेश, आज तुमने सिद्ध कर दिया, सच्चा ज्ञान त्याग से प्राप्त होता है। माता पार्वती की आंखें भावुक हो उठीं। तुम केवल मेरे पुत्रा नहीं, पूरे संसार के ज्ञानदाता हो। है उस दिन से पूरा संसार उन्हें एक दंत नाम से पूजने लगा। कहा जाता है गणेश जी का टूटा दांत केवल हड्डी नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान की शक्ति है जो अनंत काल तक रहती है। कलयुग में भी गणेश जी का संदेश वही है, ज्ञान के लिए त्याग करो, अहंकार छोड़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले स्मरण किया जाता है विघ्नहर्ता ज्ञानदाता श्री गणेश का। अगर आप भी गणेश जी की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। जो जय श्री गणेश लिखता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। कमेंट में लिखिए जय श्री गणेश। क्या आप जानते हैं, हमारा यह विशाल ब्रह्मांड जिसमें अरबों तारे और अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, वह भगवान के शरीर का एक धूल कण भी नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह चौंका देने वाला सत्य है जिसका साक्षात्कार स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को करना पड़ा जब उनका अभिमान अपने चरम पर था। यह कथा है अहंकार के टूटने की, परम सत्य के साक्षात्कार की और उस दिव्य लीला की जब भगवान श्री कृष्ण के एक छोटे से प्रश्न कौन से ब्रह्मा ने सब कुछ बदल दिया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर बाल रूप में लीलाएं कर रहे थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते, माखन चुराते और वृंदावन की गलियों में आनंद फैलाते, तब ब्रह्मा जी जो स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानते थे, इस बालक की दिव्यता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या यह बालक सच में परम ब्रह्म हो सकता है? इसी संदेह में उन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और बछड़ों के साथ यमुना तट के पास वन में भोजन कर रहे थे, तभी ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को अदृश्य कर दिया और उन्हें एक गुफा में सुला दिया। ब्रह्मा जी को लगा अब श्री कृष्ण विचलित हो जाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वे मुस्कुराए और उसी क्षण उन्होंने स्वयं ही उन सभी ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण कर लिया। पूरा 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि उस वर्ष माताओं का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि वे अनजाने में स्वयं भगवान से प्रेम कर रही थीं। उधर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के लिए यह केवल एक क्षण था। जब वे वापस लौटे तो यह देखकर स्तब्ध रह गए कि श्री कृष्ण पहले की तरह अपने सभी मित्रों और बछड़ों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत गुफा में जाकर देखा, वहां भी सभी ग्वाल बाल और बछड़े वैसे ही सो रहे थे। एक ही समय में 2-2 रूप। ब्रह्मा जी का मन भ्रमित हो उठा। तभी अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सभी ग्वाल बाल और बछड़े 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु के रूप में परिवर्तित हो गए, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, और चारों ओर केवल नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे।
यह दृश्य देखकर ब्रह्मा जी का सारा अभिमान चूर हो गया। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर एक प्रश्न पूछा, कौन से ब्रह्मा? यह सुनते ही ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए। क्या मैं ही एकमात्र ब्रह्मा नहीं हूं? तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। उस दिव्य स्वरूप में ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के शरीर के हर एक रोम से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और उन्हीं में विलीन हो रहे हैं, और हर ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा था। कोई 4 मुख वाला, कोई 10 मुख वाला, कोई 1000 और कोई लाख मुख वाला। जिस ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी अपना सब कुछ समझते थे, वह उस अनंत सृष्टि में एक धूल कण से भी छोटा था। यह देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं अभिमान में अंधा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि अभिमान ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, इस अनंत सृष्टि में हम केवल एक छोटा सा अंश हैं, और केवल विनम्रता ही हमें परम सत्य तक पहुंचा सकती है। अब आप बताइए, इस कथा का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक अद्भुत लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।